ये ढोलक से सरकार को जगाने आई हैं। जगाने आए हैं कलेक्टर को जगाने आए। हाँ जगाने आए हैं। सोवत हो तो उसको ढोल बजाएंगे तो जाग आएंगे। इसका झूठा मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव के समय कहता है कि हम हर हरियाणा आदिवासी भूमिहीन को सरकारी जमीन देंगे। आज चला छाला पड़ के कल जूता उतार के आए हम लोग 3 दिन। नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस समय हमारे पीछे आप सैकड़ों की संख्या में भीड़ देख रहे होंगे। ये भीड़ क्यों आई है? यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दलित आदिवासियों की बेदखली, आवारा पशुओं से बर्बादी, जेपी सीमेंट के मजदूर पर दमन रोको। ये दमन कौन कर रहा है? सरकार तो कह रही है कि हम गरीबों दलितों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये दलितों का दमन कौन कर रहा है? यहाँ पर भीड़ इकट्ठा क्यों है? इसी को जानने और समझने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ कांति कुमार दुबे जी हैं। वो इस पूरे जो आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं, महापड़ाव डाले हुए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे कि आपकी प्रमुख मांगे यहाँ पर क्यों है, क्या है और क्यों आप यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोगों के साथ महापड़ाव डाले हैं। ये जो अपना महापड़ाव है, ये इन मुद्दों को जो आपने पढ़ा, मुद्दे सही हैं। 90 किलोमीटर से हम लोग इन पदयात्रा को पदयात्रा के माध्यम से रीवा पहुँचे। उसमें हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि इस प्रदेश का झूठा मुख्यमंत्री जो है वो चुनाव के समय कहता है कि हम हर हरियाणा आदिवासी भूमिहीन को सरकारी ज़मीन देंगे। उनसे कहता है कि जहां उनके घर द्वार बने हुए हैं उनका हम पट्टा देंगे, जहां खाली ज़मीन है उन भूमिहीनों को वो भूमिहीन जा कर के वहाँ घर बना ले। हमारे सिरमौर विधानसभा में 70% भूभाग जबा तहसील में आता है। जबा तहसील से लगभग 47 तालाब चिन्हित किए गए हैं, जो 47 तामाल जैसे इटौरी है, कृष्टमन है, डिहिया है, बाबा की बरौली है, महाराजपुरवा है, ये वीरपुर है, डभौरा है, लोहगढ़ है, बौसड़वा है। ऐसे तालाबों में 100 वर्षों से लोग बसे हुए हैं। उन बस्तियों को उजाड़ने के लिए कार्यवाही की जा रही है, उनको नोटिस दी जा रही है। हम ये कहते हैं कि जब 2014 के जिस हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दे करके ये घर उजाड़ रहे हैं, तो 2014 से 2021 के बीच में जो प्रधानमंत्री के आवास बनाए गए, क्यों बनाए गए? प्रशासन के सह पर बने। वहाँ हैंडपम्प खुदा, पीसीसी रोडें बनी। उसी तरीके से पोंगल्ला में एक उत्तर प्रदेश का बड़ा बिजली का ठेकेदार है जो 1000 एकड़ पर कब्जा किए हुए है। उस 1000 एकड़ की ज़मीन में जो मध्य प्रदेश शासन की संयुक्त भूमि है राजस्व और वन की, उसमें ये पिछड़े और दलित समाज के लोग घर बना करके रह रहे हैं। वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, ये झोपड़ी में रह रहे हैं। फिर भी इनको उस झोपड़ी को उजाड़। कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पर? ये पूरा सिरमौर वो जबा तहसील के लगभग 40 गांव से लोग इकट्ठा हुए हैं। जबा तहसील है, 4 पीढ़ी पहले थी। उस विधानसभा क्षेत्र आपका सिरमौर आता है। तो सिरमौर विधायक इतने निष्क्रिय क्यों हैं? आप लोगों को इतना यहाँ पर आना क्यों पड़ रहा है? वो तो सरकार का एक अंग है। सरकार का एक अंग है। सरकार की यही पॉलिसी है कि वो बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों को वन की फॉरेस्ट की ज़मीनें बेच रही है और गरीबों को भगा रही है। आपने कहा झूठी सरकार है, शिवराज सरकार को आप झूठा कह रहे हैं। गरीबों और दलितों का शोषण क्यों कर रही है? अगर एक तरफ वादे कर रही है कि हम दलितों और गरीबों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, अभी बजट सत्र में भी गरीबों और दलितों की अभिभाषण में जो राज्यपाल ने जिक्र किया, लेकिन आपके पास एक यूट्यूब चलता है, हमेशा हम लोग उसको देखते हैं कि महंगाई के नाम पर इसने सरकार को हटाया था। खंजनी बजा रहे थे कि महंगाई डाइन खाए जाते। और आज डीजल का रेट क्या है, पेट्रोल का तेल क्या है, नमक का रेट क्या है, शक्कर का रेट क्या है, गुड़ का रेट क्या है। 10 दिन के अंदर 1800 का डालडा 2600 रुपये में हो गया। 700 रुपये 7 दिन में बढ़े। लोहा का रेट 6200 रुपये से 7600 रुपये कर दिया गया। तो ये महंगाई क्या है? महंगाई घटाने के लिए उन्होंने सरकार में बैठे थे। पड़ाव कब तक के लिए डाला गया? ये मैं पड़ाव जब तक जिले का प्रशासन, जो जिले का कलेक्टर है, जो कलेक्टर लेवल की मांगे हैं, वो जब तक हमारे समस्याओं का निदान नहीं कर देते हैं, जो नोटिस गरीबों को घर गिराने के लिए दी गई है उसकी कार्यवाही निरस्त नहीं कर देते हैं, तब तक ये पड़ाव जारी रहेगा। अगला हमारा लोगों का कार्य योजना आज हम लोग रात में तैयारी कर रहे हैं कि यदि हमारी 13 तारीख के पहले समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री का पुतला और काला झंडा दिखाने का काम इसी कलेक्ट्रेट के गेट के सामने करेंगे। ये चेतावनी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुलजार साहब वर्मा है। क्यों आए हैं यहाँ पर? हम आए हैं अपनी
अपने के लिए जगह ज़मीन के लिए, हमारे पास बसने के लिए भूमि नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो क्या सरकार आपकी मांगे नहीं मान रही है? नहीं मान रही है। और भी लोगों से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं भी हैं, और महिलाएं यहाँ पर क्यों आई हैं, कि इतनी दूर से इनको क्यों आना पड़ रहा है? क्या नाम है आपका? प्रतिभा। क्या मांगे हैं आप? क्यों आई हैं? क्यों आ रहे हैं? भूमि नहीं है इसलिए आ रहे हैं। रहने के लिए भूमि नहीं है। तो आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार कह रही है कि आवास दे रही है। हमारे पता किया बामन मारा था, डेहरी पाले निकल के बामन मारा था, घर गिर गए, घर नहीं आए, जंगल भाग तो जंगलों में नहीं आ मारा था, हमें बच कर रहा के नहीं आ कहा, रहा के जगह नहीं आए। ये दावे गलत हैं सरकार के, जो कह रही है कि आवास दे रहे हैं गरीबों को। कुछ नहीं आए के हाथ पर धरने यहाँ जब तक नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग उपास धात यहाँ रहेंगे, जाएंगे नहीं। तो धन्यवाद, आप देख रहे थे रिसर्च न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार। क्या नाम है आपका? पंगुली पंगुली। यहाँ ढोलक लेके क्यों आई हैं? ये ढोला कैसे चले? हमारे बजन के ऊपर दुख पड़ा। गुमारी गांव में हम रहते हैं, जनता लाइके हमारे पे के जमीन नहीं आए, पामन लोग परेशान करी, मुंशी लोग यही तो मारे दौड़ी मका वो करी। ये ढोलक से सरकार को जगाने आई हैं? जगाने आए हैं कलेक्टर को जगाने आए? हाँ, जगाने आए हैं। सोवत हो तो उसको ढोल बजाएंगे तो जाग आएंगे। तो वहीं से हम अपन जनता लेके चलन। आज पैदल कितने दिन में से आए, तो जहाँ ऐसे कह देंगे तो कलेक्टर छिन में हुआ कह देंगे, जाग आएंगे। अभी सो क्यों रहे हैं? अब सो रहे हैं, डर रहे हैं कि जनता हमको क्या करेंगे। तो और कलेक्टर हमको अच्छा तान से जो कलेक्टर सो रहे हैं कि प्रशासन सो रही है? प्रशासन सो रही। तो हम लोग कितनी दूर से आए हैं? हमारे गुमारी गांव डभौरा 90 किलोमीटर। और देखो पंगुल लंगड़ लै हम आते हैं। बताइए, हमारी खाबू करमा रहते थे, लेके गठरी चल रही है, सीधा चुक गया। हमारी समस्या यह है, जो शासन जब तक चुनाव नहीं हो तब तक चुनाव के बाद ही चुनाव जीते गए जैसा बोखरा का चिकबा बोखरा का गेहूँ खवावत है कई रोज। जब हर मजबूत नहीं हो जाए, और जहाँ मजबूत हो जाता है तब घुटाई व काटे तो हमारा निवेदन है कि चुनाव लेने के लिए वह चावल गेहूँ और महंगाई के सस्ता, और जब चुनाव जीत जाता है तब महंगाई के शेर बन जाता है। क्या कहेंगी अम्मा? हम का कहेंगे यह है हमार मांगन, तो जहाँ हम पचे बसे हैं तो वह हमको मिलना चाहिए। अभी पट्टा नहीं है आपकी जमीन? हाँ भाई, कुछ नहीं है हमारे पचे के मारे में आगू लगावा था, सब लगावा था, रहा कौन आग लगाता है आपको? है? अरे रिंडियर मुंशी है था जौना वो कही था आलिन तिवारी। सरकार तो दावे कर रही है, वादे कर रही है कि हम गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दे रहे हैं। घर गिरा बनावा किट गिरावा था, का था पथरा का पैसा ला लिहिन तो नहीं, झूठी बोला था तो पैसा नहीं थे, अब हम का जगह निकलता हुआ हम कुछ नहीं पाए थे। आप साहब, हम लोग हैं से आने कि सरकार हमें पच का जमीन कहा थी सरकारी जहाँ बसें टिके हैं, तो सरकार आज तक जमीन दी तो नहीं, जहाँ बसें टिके हैं तो कर्मचारी गिरा के हटा के बेच देता। यह समस्या साहब, हमें पच का जमीन जहाँ बसें टिके हैं वहाँ पट्टा मिल जाए। तो इसके पहले भी हटा चुके हैं जहाँ आप लोग थे? अरे हाँ साहब, हटा चुके हैं हमका। नोनारी हम रहा वाले हैं डभौरा के पास। कितनी दूर से आए हैं आप? अरे 90 किलो होगा डभौरा साहब। 90 किलोमीटर? हाँ, चला छाला पड़ के गोड़ में, कल जूता उतार के आए हम लोग 3 दिन। तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और लगातार प्रशासन से अपील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ ढोलक तबला सारी चीज़ें लेके आए हैं, प्रशासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मांगों को माने। लेकिन प्रशासन और शासन इतना निष्क्रिय क्यों है कि 90 किलोमीटर दूर से इन गरीबों को यहाँ पर आना पड़ रहा है, जबकि ये विकलांग है और इतनी महंगाई के बावजूद भी इनको इतनी समस्याएं के बाद भी यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं।